कैसा जवान है रे भाई, ये जवान है कि पोल्ट्री मुर्गी है। 20 साल का नौजवान, 25 साल का नौजवान, 30 साल का नौजवान हट्टा कट्टा होकर भी रोजा नहीं रखता है, ये अफसोस का मकाम है। हमारी मां बहनें सपोर्ट करती है। ईद के बाद बेटे की शादी है तो बेटा अगर रोजा रखता है तो मां कहती है बेटा रोजा नहीं रखी बेटा, कमजोर है जाबो बेटा। ईद बात तो बिहा छे गाल पिच के जाता हूं। रोजा फर्ज है, एक बात याद रखना, शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल कुरान, रमजान का बड़ा पाक महीना है। और सुनो, मेरा अल्लाह कहता है कि देखो जन्नत के 8 दरवाजे हैं, एक दरवाजा सिर्फ रोजेदारों का है, एक दरवाजा रोजेदारों का है। अल्लाह कहेगा और कुर्बान जाओ जिसने रोजा रखा मेरे लिए, इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ। इसलिए मेरी माँ बहनों, आप भी रोजा, आपके लिए भी 4 बातें हम बोलेंगे इंशाल्लाह। 4 काम आपको करना है, वो लास्ट में मैं बताऊंगा। तो बताया कि अफ्रीका के अंदर में इमाम साहब को एक नौजवान ने दावत दी, रूम के अंदर ले गए, इमाम साहब बैठे, ये नौजवान दरवाजा को बंद करके खाना लेने चला गया। खाना आया, इमाम साहब खाना खाए, दुआ करके वहां से निकल गए। तो वो जो नौजवान दावत दिया था उसकी बीवी इमाम साहब के निकलने के बाद रूम के अंदर में दाखिल हुई तो देखती क्या है कि $300, 300 रुपया यहीं पर मेज पे रखा हुआ था, वो पैसा नहीं है। तो उसकी बीवी बोली कि देखिए ना, हम यहीं पर 300 रुपया रखे थे, वो रुपया नहीं है। इधर उधर देखा तो नहीं मिला। तो उसकी बीवी बोली कि इस रूम के अंदर में आपके अलावा, मेरे अलावा और इमाम साहब के अलावा कोई नहीं आया है, तो आप नहीं लिए, हम नहीं लिए, तो पैसा लिया कौन? तो उसका शोहर बोला कि हो ना हो इमाम साहब लिए हैं। बोला एकदम श्योर सी बात हो ना हो, क्या वही लिए हैं? बोले बताइए, लोगों को समझाते हैं और घर में दावत खाने आए और 300 उड़ा कर ले गए। दिलों के अंदर में इन लोगों का बदगुमानी पैदा हो गई। अच्छा, नौजवान ने कहा कि छोड़ो, जरूरत होगी, इमाम साहब को लेके चले गए, जाने दो, ये सब आदमी से दूर रहना अच्छा है। ये नौजवान 1 साल के अंदर में थोड़ी दूरी बनाए रखा है इमाम साहब से, और फिर रमजान का महीना आया, 1 साल हो गया, सारे लोग दावत कर रहे हैं। ये नौजवान ने अपनी बीवी से कहा कि देखो, अब इमाम साहब गलती कर लिए हैं, लेकिन आखिर हमारे मोहल्ले के इमाम साहब हैं, तो सब दावत कर रहे हैं, हम लोग नहीं करेंगे तो शिकायत होगी, तो दावत कर देते हैं, जाने दो। भी बोली कि ठीक है, दावत दे दीजिए। ओ दावत दिया, इमाम साहब तशरीफ लाए और घर के अंदर में बैठे और कुर्बान जाओ। ओ हो वो नौजवान ने कहा कि इमाम साहब एक बात मैं बोलूं, आप तकलीफ तो नहीं मानेंगे? बोला कि नहीं, बोलो क्या बात है? बोला कि हजरत पिछले साल आप रमजान में मेरे घर में आए थे दावत में। बोला कि हाँ आया था। बोला कि हजरत अगर आपको पैसे की जरूरत थी तो आप हमसे मांग लेते, लेकिन $300 यहां मेरा 300 रुपया रखा हुआ था, शायद आपने उठाए। तो इमाम साहब बोले हाँ मैंने उठाए हैं। बोला आपने उठाए? बोला हाँ। इमाम साहब बोले कि जब आपने मुझे कमरे के अंदर दाखिल किया तो आपने फैन चला दिया, पंखा चला दिया, वो पैसा आपका मेज पे वो रुपए पड़े हुए थे, तो हवा जब चली तो पैसे उड़ने लगे, तो मैंने कहा कि ये इधर उधर गिर जाएगा, तो हम 300 का नोट उठा करके, ये जो कुरान आपका है, हम कुरान के पहले पेज में खोल के रख दिए थे। कुरान नहीं देखे आप लोग? कुरान नहीं देखे? बोला कि नहीं देखे। बोला उठाइए, और देखा वहां कुरान रखा हुआ है। कुरान को उठाया, जैसे ही कुरान को खोला देखा 300 रुपया रखा हुआ है। इमाम साहब ने कहा 1 साल हो गया, 1 साल का अरसा गुजर गया, तुमने कुरान खोलकर नहीं देखा। काश तुम कुरान खोलकर देखते, तुम्हारी अमानत कुरान में मिलता। ये मुसलमानों का आलम है, ये मुसलमानों की हालत है। कुरान हमारे घर में है, हमें पढ़ने की फुर्सत नहीं। अब फिर भी कहते हैं कि हजरत बहुत परेशान है, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। अरे भाई दुआ तो करेंगे, पहले अपने आप को तो सुधारो और कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन वसीला। मोहल्ले वालों ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब दुआ कीजिए, मुल्क के हालात ठीक नहीं है, मोहल्ला बिगड़ रहा है, नौजवान बिगड़ रहा है, दुआ कीजिए। इमाम साहब बोला ठीक है, जुमा में दुआ करेंगे। जुमे के सलाम फेरने के बाद इमाम साहब ने खड़े हुए, बोले कि भाई देखो, ये 2000 का नोट हमको मस्जिद के दरवाजे में मिला है, किसका है? तो 10 आदमी पीछे से हाथ उठाया, मोर छे, मौलवी साहब मोर छे। इमाम साहब 2000 का नोट
मोड़ के पॉकेट में रखा। बोला ये किसी का नहीं है, ये मेरा है। पहले अपने आप को सुधारो, दुनिया सुधर जाएगी। सोचो तो सही, हमें कब वक्त मिलेगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, खासकर मैं ये कहता हूं, जहां आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो, जहां आप बंगला पढ़ रहे हो, जहां आप हिंदी पढ़ रहे हो, जहां आप संस्कृत पढ़ रहे हो, वहां अल्लाह का कुरान भी तो पढ़ो। हर नौजवान को इस लायक होना चाहिए कि जब उसकी बहन की शादी हो वो खुद निकाह पढ़ाए। हर बाप को इस लायक होना चाहिए कि जब बेटी का निकाह हो वो खुद निकाह पढ़ाए। हर बेटा को इस लायक होना चाहिए कि जब उसका बाप मर जाए वो खुद आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ाए। बाप मर गया, बेटा ज़ारो कतार रो रहा है, लोगों ने कहा कि चुमनी मियां मौत ते सभा को चुमनी। नौजवान चुप ही नहीं हो रहा है, चुप नहीं हो रहा है, सफ़ें लग गई है। अब हजरत आगे बढ़ गए हैं तो हजरत कहते हैं कि ए नौजवान चुप हो जाओ, इजाजत तो दो, क्यों इतना रोता है, क्यों इतना रो रहा है। तो नौजवान ने कहा कि हजरत मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरा बाप मर गया है, मौत तो बरहक है। मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये मेरा बाप अंग्रेजी पढ़ाया, बंगला पढ़ाया, मराठा पढ़ाया, पंजाबी पढ़ाया, दुनिया का हर भाषा पढ़ाया, कुरान नहीं पढ़ाया। काश मेरा बाप कुरान पढ़ाता तो आज जनाजे की नमाज हम पढ़ाते, जनाजे की नमाज हम पढ़ाते। इसलिए मैं रो रहा हूं। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, इंशाअल्लाह वादा करो, देखो कुरान ये हिदायत वाली किताब है। हर मुसलमान को, हर मुसलमान, देखिए उम्र की कोई कैद नहीं है, उम्र की कोई कैद नहीं है। 50 साल 60 साल उम्र हो गई, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, अब भी पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहले शौक तो पैदा करो अल्हम्दुलिल्लाह, अपने कदम को आगे बढ़ाओ। इंशाअल्लाह देखो 2-4 महीने लगेंगे, आप कुरान पढ़ना जान जाएंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान, ओहो, कुरान कहता है जो मुझसे मोहब्बत करेगा मैं उसके सीने में उतरता चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह वला तमाशा। सहरा सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये किताबी शक्ल में है कुरान, आज किताबी शक्ल में है। कल क़यामत के दिन अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, लोगों के हाथों को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। मेरा अल्लाह आलिमुल गैब वश्शहादा है, जानता है मेरा कुरान, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है, और कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूं। तेरे साथ कौन, कि अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में मेरी बहुत इज्जत किया, कभी सीने से लगाता था, कभी आंखों से लगाता था, या अल्लाह मुझे पढ़ता था, तेरा जो अहकाम था उस पर अमल करता था, इसलिए दुनिया में मेरी बहुत इज्जत किया है, इसलिए मैं उसका बदला देना चाहता हूं। तो मेरा रब कहेगा कुरान से तू क्या चाहता है, कुरान कहेगा या अल्लाह अगर तेरी इजाजत हो इसे जन्नत में दाखिल कर दूं। मेरा रब ऐलान करेगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर। आहा, इंशाअल्लाह कुरान से जुड़ोगे, कुरान से मोहब्बत करने वाले मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पढ़ना चाहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा आसान है, बड़ा। अभी 75 साल का बूढ़ा, 75 साल का बूढ़ा हाफिज कुरान हुआ, दस्तार बंदी हुई, सर पे पगड़ी बांधी गई, साथ में पोता भी हाफिज कुरान हुआ। अभी कल जलसा था इब्राहिमपुर में, और कुर्बान जाओ 10 बच्चियां हाफिज कुरान हुई, 10 बच्चियां हाफिज कुरान हुई। एक अभी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 22 दिन के अंदर में, 22 दिन के अंदर में एक 11 साल का बच्चा पूरा कुरान को हिफ्ज किया अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ 22 डेज के अंदर में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, कुरान से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह इसका फायदा यहां तो मिलेगा ही मिलेगा, और कुरान फिर तुम्हें इंशाअल्लाह सिफारिश करके तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा।
मेरे कुरान में क्या नहीं है ये बताओ, मेरे कुरान में क्या नहीं है, मेरे कुरान में क्या नहीं है। ए नौजवानों सुनो, 500 साल पहले साइंस का कोई वजूद नहीं था। अंग्रेजों ने कुरान को पढ़ा, अंग्रेजों ने कुरान का स्टडी किया, अंग्रेजों ने कुरान का रिसर्च किया, वो कुरान की उंगली पकड़कर चांद पर चला गया। आज कुरान हमारे घर पे रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरे कुरान में क्या नहीं, हाँ कह लेने दो। और मेरे कुरान में दुनिया की हर बात, आखिरत की हर बात, और कुर्बान जाओ सातों आसमान की हर बात मौजूद है। सिर्फ एक चीज मेरे कुरान में नहीं है। क्या चीज? अरे जोरो भले भाई, क्या चीज? अरे उंगली उठा के बताइए, क्या चीज नहीं है कुरान में? एक चीज कुरान में नहीं है, यानी एक बात कुरान में नहीं है। वो क्या है? कुरान में झूठ नहीं है। कुरान में इस्लाम के, अच्छा मैं आपको बताता चलूं, जो बच्चा कुरान पढ़ लिया, हाफिज कुरान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी। अच्छा जिसका बच्चा बेटा हाफिज कुरान हो गया, माँ के सर के भी, माँ के सर में भी अल्लाह ताज पहनाएगा, बाप के भी सर पे अल्लाह ताज पहनाएगा। और कुर्बान जाओ अहले महशर अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे ये कौन है? कोई अंबिया है? कहा नहीं अंबिया नहीं है। कौन है? कोई फरिश्ता है? नहीं भाई फरिश्ता नहीं है। कौन है? शुहदा है? शुहदा नहीं है। सालिहीन है? नहीं। सिद्दीकीन है? नहीं। फिर क्या है? जिसको ताज पहनाया गया कौन है? अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो बाप है, ये वो माँ है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सारा बच्चा जो नौजवान जो कुरान नहीं पढ़े हो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू कर दो। चंद महीने लगेंगे इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना जान जाओगे। और कुर्बान जाओ, मैं दुनिया को पैगाम देना चाहता हूं। दुनिया का अमेरिका राष्ट्रपति हो, चाहे वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो लंदन का प्रधानमंत्री हो, सुनो मुसलमानों, एमएलए हो, एमपी हो, उसका बॉडीगार्ड होता है। बॉडीगार्ड होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई बॉडीगार्ड होता है कि नहीं होता है? बंदूक लेके बॉडीगार्ड खड़ा रहता है। और कुर्बान जाओ ए नौजवानों सुनो सुनो, ओ होगा राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड कोई इंसान होगा, प्रधानमंत्री का बॉडीगार्ड कोई इंसान होगा, लेकिन नौजवानों सुनो, मेरे रसूल की सुनो, जो मुसलमान एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ लेता है, अल्लाह 70,000 फरिश्ते को बॉडीगार्ड बनाकर धरती पर जमीन पर उतार देता है। एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़कर घर से निकलते हो, निकल जाओ, 70,000 फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत करते रहेंगे। कब तक? जब तक तू घर वापस नहीं लौटेगा। मेरे कुरान में क्या नहीं है? हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों कुरान से मोहब्बत करो। कुरान से मोहब्बत करने वाले भी रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, बड़ा प्यारा महीना आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रोजा रखकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करना दोहरा सवाब है, दोहरा सवाब है, दोहरा सवाब है। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों वक्त निकालना। ओहो वक्त क्या निकालेगी हमारी माँ बहनें ना, वो अफ्तारिये में वक्त खत्म हो जाता है। वो इतना ना अफ्तारी में बनाने लगती है, कभी कचरी छे, कभी इला घूमनी, कभी उला घूमनी, कभी इला सामान, कभी उला सामान। वो काटते 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 और क्या कहते हैं कि मौजन साहब अजान दे देता है। पता ये चलता कि ये बेचारी किचन में ही रोजा खोलती। वक्त से पहले मेरी माँ बहनों इफ्तारी तैयार कर लो अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त से पहले इफ्तारी कर लो, आधा घंटा 1 घंटा वक्त निकाल कर अल्हम्दुलिल्लाह मसल्ला बिछाकर और कुर्बान जाओ, रब से मांगो। उस वक्त जब रोजेदार हाथों को फैलाता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। नौजवान हो, बूढ़ा हो, माँ बहन हो, तो कुरान से जुड़ने वाले, कुरान से मोहब्बत करने वाले, आगे से लेकर पीछे तक कितने नौजवान हैं, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह मैं आपके लिए दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग हैं माशाअल्लाह। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह फरमाए थे उड़ीसा में, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए, कि हर आदमी को हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, हर घर में। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए, अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए। इस्लाम के चमन का, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए।
हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। दुनिया मगर सुकून का सामान चाहिए, सामान चाहिए। एक अल्लाह वाले के पास में एक आदमी गया, बोला हजरत हमको सुकून नहीं है, नींद सो। बोला नींद सो, अल्लाह जिक्र कर, कुरान पढ़। बोला नहीं हजरत ये बात नहीं है, हमको मेरे पास दौलत नहीं है इसलिए हमको बेचैनी है। दौलत अगर मेरे पास होती तो हमको सुकून मिलता। तो हजरत बोले अच्छा तुमको दौलत चाहिए? बोला कि हाँ हजरत हमको दौलत चाहिए। हजरत अंदर गए, सोने का ईंट लाकर दे दिया। बोला कि जा। बड़ा खुश हुआ, सीने से लगा के घर पे दौड़ा। ओहो, रात में जब सोया ना तो सोने का ईंट तकिया लगा के सोया कि कहीं कोई लेके नहीं चला जाए। आंख जैसे ही बंद कर रहा है तो सोच रहा रे बाप कहीं हम सो गए, कहीं कोई ईंटा लेके चला गया। पूरी रात गुजर गई, नहीं सो पाया। बोला अल्लाह, ईंटा लिया, हजरत के पास दौड़ा। बोला कि हजरत पहले तो थोड़ी बहुत सो भी लेते थे, ये ईंटा जब से पकड़े हमको नींद खत्म हो गई। तो हजरत ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था ये दौलत सुकून छीन लेती है, दौलत सुकून छीन लेती है। दिल को अगर सुकून चाहिए तो अल्लाह के कुरान की तिलावत करो, अल्लाह का जिक्र करो, तेरे दिल को सुकून मिलेगा। दुनिया मगर सुकून का सामान चाहिए, सामान चाहिए। दुनिया मगर सुकून का, दुनिया मगर सुकून का सामान चाहिए। अपने लबों पे सूरह रहमान चाहिए, रहमान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। एक शेर इसका और रह गया है माशाल्लाह। कुरान से मोहब्बत करने वाले तमाम लोग अपने हाथों को उठाएं, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग बस जल्दी से तैयार हो जाइए। ये मदरसा अल्लाह के महबूब का घर है। मुसलमानों, दौलत यहीं, सोना यहीं, चांदी यहीं, खेत यहीं, जमीन यहीं, कोठी यहीं, बिल्डिंग यहीं। सुनो लोग कहते मोर जमीन उत्तर दिनाजपुर छे, मोर मार्केट कई दुकान छे धर्मपुर बाजार। और सुनो कुछ लोग कहते किशनगंज में वो डे मार्केट मेरी है, और कुर्बान जाओ। कुछ लोग कहते पटना हवेली मोड़ छे, दिल्ली हवेली मोड़ छे, बंबई हवेली मोड़ छे, और 1000 बीघा जमीन मालिक नीची। कुर्बान जाओ, तो तुम कामयाब हो गए भाई? कामयाब है? अरे बोलो भाई कामयाब है? एटा रूम छे ना, एटा रूम पूरा सोना भराल छे, कामयाब है? अरे बोलो भाई कामयाब है? कामयाब नहीं है। सोना छे कामयाब नहीं छीस थी, चांदी छे कामयाब नहीं छीस, जमीन छे कामयाब नहीं छीस। और कुर्बान जाओ पूरी दुनिया की दौलत तेरे पास है, तू कामयाब नहीं है। फिर कामयाब है कौन? कामयाबी तो इसी को कहते हैं। नहीं, अल्लाह की सुनो, अल्लाह से पूछो कि मेरे रब फिर कामयाबी क्या है? ओ मेरा अल्लाह कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। मेरा अल्लाह कहता है कामयाब वही हो गया जो जहन्नम के आग से बच गया, जन्नत के अंदर में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया।